हरित ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से, जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, बारिश और भू ऊष्मीय ताप। अक्षय ऊर्जा का ही एक प्रकार है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पन बिजली, जिसे प्राप्त किया जाता है पानी से, और इसका उत्पादन होता है हाइड्रो पावर प्लांट्स के द्वारा। और आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा कि हाइड्रो पावर प्लांट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। आप लोगों ने अक्सर समुद्र की लहरों या नदी के बहते पानी में देखा होगा कि कई चीजें पानी के साथ तैर रही होती हैं, और बारिश के पानी में तो आपने खुद भी कागज की नाव बनाकर पानी में डाली होगी। याद कीजिए कि कैसे कागज की नाव को पानी में डालते ही पानी उसे अपने साथ बहाकर ले जाता था। इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि बहते पानी में ऊर्जा होती है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसी तरह ऊंचाई पर एकत्रित पानी में पोटेंशियल एनर्जी समाहित होती है। अब कल्पना कीजिए कि यदि हम उस कागज की नाव की बजाय अगर उस बहते पानी में एक छोटी टरबाइन डाल दें तो क्या होगा? वो बहता पानी उस टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाने लगेगा और हम उससे बिजली प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि उस पानी की काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देंगे। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी से पानी में दबाव उत्पन्न होता है और उस दबाव से टरबाइन को चलाया जा सकता है, और यही आधार है जिस पर हाइड्रो पावर प्लांट काम करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट काम कैसे करते हैं। किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट के 6 प्रमुख भाग होते हैं: डैम, स्पिलवे गेट, पेनस्टॉक, टरबाइन, जनरेटर और ट्रांसफार्मर। विद्युत उत्पादन के लिए हाइड्रो पावर में जलाशय का निर्माण किया जाता है। इसके लिए ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में नदी क्षेत्र का चयन किया जाता है, और फिर ऊंची ऊंची दीवारों वाला डैम यानी बांध बनाकर पानी के बहाव को रोका जाता है, जिससे कृत्रिम जलाशय का निर्माण होता है। पानी के बहाव को रोके जाने की वजह से डैम द्वारा बनाए गए जलाशय का जलस्तर काफी ऊंचा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी में पोटेंशियल एनर्जी समाहित हो जाती है। डैम के नीचे ही जलाशय के मुहाने पर बड़े बड़े इनटेक गेट बनाए जाते हैं। जब इन गेटों को खोला जाता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पानी इन गेटों से बेहद तेज गति तथा उच्च दबाव से निकलता है। इनटेक गेट से निकलकर पानी पेनस्टॉक से गुजरता है, जो कि स्टील से बनी विशाल नलिकाएं होती हैं, जिनके माध्यम से पानी को तेज गति तथा उच्च दबाव से नीचे पावर हाउस की ओर प्रेषित किया जाता है। पेनस्टॉक के माध्यम से जलाशय के पानी को तेज गति व उच्च दबाव से नीचे पावर हाउस में स्थित टरबाइन्स तक पहुंचाया जाता है। टरबाइन में बड़े बड़े ब्लेड और एक स्पिंडल होता है। जब पानी के बहाव से ब्लेड घूमते हैं तो स्पिंडल भी घूमने लगता है, यानी पानी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अब मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। टरबाइन के ऊपर होता है जनरेटर। जनरेटर कार्य करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर। जनरेटर के अंदर होता है एक रोटर, जो कि स्पिंडल के द्वारा घूमता है। रोटर के बाहर वाले स्थिर हिस्से को स्टेटर कहते हैं, जो कि कॉपर यानी तांबे की तारों की 3 कॉइलों से बना होता है, जिन्हें वाइंडिंग कहा जाता है। जनरेटर के ऊपर होता है एक्साइटर, जिससे डीसी पावर प्राप्त होती है। रोटर में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं, जो कि एक्साइटर से प्राप्त डीसी करंट द्वारा चालित होते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटों को इस प्रकार लगाया जाता है जिससे कि साथ वाले ध्रुवों का चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग हो। जब स्टेटर के अंदर रोटर घूमता है तो हर ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर वाइंडिंग पर प्रभाव डालता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप स्टेटर के टर्मिनल पर विद्युत उत्पन्न हो जाती है, जिसे स्टेटर पर लगे कंडक्टरों के द्वारा ट्रांसफार्मर की ओर प्रेषित कर दिया जाता है। पावर हाउस में स्थित ये ट्रांसफार्मर एसी पावर को एसी हाई वोल्टेज पावर में तब्दील कर देते हैं। फिर इस विद्युत ऊर्जा को ट्रांसमिशन लाइनों के द्वारा ग्रिड में प्रेषित कर दिया जाता है।
पावर हाउस से निकला हुआ पानी नीचे जिस स्थान पर एकत्र होता है उसे टेल रेस कहा जाता है, जहां से वो पुनः नदी की मुख्य धारा में प्रवाहित हो जाता है। जलाशय में अधिक पानी आने या बाढ़ की स्थिति में जलाशय के स्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध पर बने स्पिलवे गेट का उपयोग किया जाता है। नदियों का पानी सूर्य द्वारा संचालित जल चक्र पर आधारित होता है। पिघलते ग्लेशियरों और वर्षा के माध्यम से नदियों में जल का प्रवाह निरंतर बना रहता है। इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पनबिजली अक्षय ऊर्जा का एक विश्वसनीय स्रोत है। हाइड्रो पावर प्लांट के कई लाभ। शुरुआती निर्माण लागत के बावजूद ऊर्जा उत्पादन बेहद किफायती है। स्वचालित संयंत्र होने की वजह से ऑपरेशन व मेंटेनेंस की लागत भी कम होती है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ज्यादा भरोसेमंद है। बाढ़ नियंत्रण में सहायक है और प्रदूषण रहित है।